मधुरा नाम की एक अप्सरा भगवान शिव की तलाश में एक बार कैलाश पर्वत पहुंच गई थी। मां पार्वती की अनुपस्थिति पाकर वे भगवान शिव को प्रसन्न करने में जुट गई। पार्वती जब वहां पहुंची तो वह मधुरा के बदन पर शिव की भस्म देखकर क्रोधित हो गई। उसी समय पार्वती ने मधुरा को 12 साल तक मेंढक बने रहने का श्राप दे दिया। इसके बाद भगवान शिव ने पार्वती से क्रोध में निकले श्राप को वापस लेने का आग्रह किया। माता पार्वती ये श्राप तो वापस न ले सकी, लेकिन उन्होंने कहा कि 12 साल बाद वह अपने असली रूप में आ जाएगी, लेकिन तब तक उन्हें ये श्राप भोगना ही होगा। असुर राज मायासुर और उनकी पत्नी हेमा, जिनके 2 पुत्र मायावी और दुंदुभी थे, बेटी की कामना के लिए तपस्या कर रहे थे। कैलाश पर्वत पर दोनों कई सालों तक बेटी की कामना के लिए तपस्या करते रहे। जब उन्हें एक कुएं से मेंढक के रोने की आवाज आई, वे वहां गए और उन्होंने मधुरा की पूरी कहानी सुनी। मधुरा की कहानी सुनकर दोनों का दिल भर आया और वे तपस्या छोड़कर उसे अपने साथ ले आए। रावण की नज़र जब पहली बार मंदोदरी पर पड़ी तो उसने असुरराज को शादी के लिए प्रस्ताव भेजा। एक अहंकारी राजा होने की वजह से असुरराज ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। इससे राज्य में युद्ध की स्थिति बन गई थी। मंदोदरी जानती थी कि रावण उसके पिता से ज़्यादा शक्तिशाली शासक है, इसलिए उसने रावण के साथ विवाह स्वीकार कर लिया। सीता का अपहरण करने पर मंदोदरी ने रावण का विरोध किया था। उसने बार बार रावण को समझाने का प्रयास किया कि राम की पत्नी का इस तरह अपहरण करना लंकेश पति को शोभा नहीं देता है। हालांकि रावण अपने अहंकार और बदले की भावना में इस कदर चूर था कि उसने मंदोदरी की एक नहीं सुनी। आखिरकार राम और रावण के बीच युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया। एक कथा के अनुसार लंका में 2 ही लोग थे जिन्होंने सीता हरण का विरोध किया, एक मंदोदरी और दूसरा विभीषण। राम और रावण के युद्ध में लंका से सिर्फ रावण के भाई विभीषण और मंदोदरी ही जिंदा बचे थे। रावण की मृत्यु के बाद जब मंदोदरी विधवा हो गई, तब श्री राम ने उन्हें बताया कि वह अभी लंका की महारानी है। साम्राज्य के अंतिम रूप से गठन के लिए मंदोदरी को विभीषण से विवाह करने की सलाह दी गई, लेकिन मंदोदरी इस पर राजी नहीं हुई। लेकिन फिर कुछ समय बाद विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद विभीषण और मंदोदरी ने लंका का राजपाट संभाला। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।